जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वापस आपका स्वागत है वी आज चेंज चैनल पे। आज फिर से हम रिजर्वेशन से रिलेटेड अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे कि रिजर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आया, हिंदूवाद क्या है, हिंदूवाद हमारे लिए कैसे काम करता है, हिंदूवाद में क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, लोगों में मिथ है कि हिंदू रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, हिंदू रिलीजन में बहुत सारी खामियां हैं। तो दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म उठा लीजिए जिसमें खामियां ना हो, आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दुनिया के हर एक धर्म में बहुत सारी खामियां हैं, हर एक धर्म में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट उसके बाद भी वो धर्म फ्लरिश हो रहा है। भले वो इस्लाम हो, भले वो क्रिश्चियनिटी हो, भले वो बुद्धिज़्म हो, भले वो जैनिज़्म हो, भले वो हम, बट हर एक धर्म में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा होता है। धर्म समय के साथ बदलता है, वैसे ही समय के साथ चीज़ें हमारे धर्म में भी बदली। आज हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के सामने रहती हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो आज बात चलेगी हिंदूवाद में क्या क्या चीज़ें घटी, क्या क्या बढ़ी, कैसे घटी, कैसे बढ़ी, क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया, कैसे लाइफ चल रही है, कैसे सेटल है। तो रियलिटी ऑफ हिंदूज कास्ट सिस्टम की अब हम बात करेंगे। देखिए, जाति व्यवस्था हमारे धर्म में डे वन से नहीं थी। अगर आप प्राचीन काल में जाएं और वैदिक काल में जाएं तो वैदिक काल के ऋग्वेद में प्रारंभ में लिखा है कि एक सूक्त मिलता है जिसमें लिखा है कि मैं ये कार्य करता हूँ, मेरे पिता दूसरा कार्य करते हैं, मेरी माता तीसरा कार्य करती हैं, तब भी हम एक ही घर में सुखपूर्वक रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए उनका बेटा लेखक हो, उनके पिता जूला हो, उनकी माता घर पे चक्की धरती हो, बट वो कर्म के आधार पर अपनी जाति डिफाइन करते थे, जाति के आधार पर नहीं। जहाँ कर्म के आधार पर जाति डिसाइड होगी वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि जाति के आधार पर। जब जन्म के आधार पर जाति डिसाइड होने लगेगी कर्म की जगह, तब दिक्कतें आएंगी। क्या आपको कभी लगा कि ऋग्वेद में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ऋग्वेद में 10वां मंडल, जिसे पुरुष सूक्त बोलते हैं, वो हमारे यहाँ जब आया तब कास्ट को बदला गया और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के नाम से 4 कास्ट आई। ऋग्वेद में उससे पहले नहीं आई। उसके लिए एक कोटेशन आपके सामने है जिसे आप देखेंगे। यत पुरुषम व्यदतु कथिता व कल्पनया मुखाम किमस्य को बाहु। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट में जाता है चंद्रमा मान से जाता चसु सूर्य ज्ञाता मुख्यांदी चश्रे प्राण द्वा युर जायत। तो इस पूरे को जब आप देखेंगे तो इसमें पहला है कि मुख से जो निकला वो कौन होगा। मुख किसमें को बाहु कुवरु पदा वचते, मीन्स किसको मुंह से बनाया गया, कौन हाथों से निकला, कौन जांघों से निकला और क्या पैरों से निकला, इसको पुरुष सूक्त में पूछा गया है। और पुरुष सूक्त में इसका आंसर दिया गया है कि मुख से ब्राह्मण निकला। ब्राह्मण जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, वो मुख से निकला था, वो जो बोलेगा वो पत्थर की लकीर थी। तो मुख से ब्राह्मण निकला, बाजुओं से क्षत्रिय निकला, जांघों से वैश्य निकला और कदमों से शूद्र निकला। जब ये 4 जातियां बटी तो इनमें भी जो बंटवारा था ये इसलिए नहीं किया गया कि ये जाति धर्म के आधार पर चले, ये बंटवारा एक सुगमता के लिए किया गया था और इनको कभी अछूत नहीं बोला गया। अभी भी शूद्र वंश तीनों वंशों के, तीनों समूहों या वर्णों की सेवा के पर्पज से आया था। अभी भी यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है शूद्र क्यों आए, किस पर्पज से आए, इसका कहीं पे भी विधान नहीं मिलता। तो अभी भी अछूत शब्द हमारे देश में नहीं आया था। पुरुषोक्त जुड़ा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई, ना कि कर्म के आधार पर। वहीं से चीज़ें बदलने लगी और हमारा जाति जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बदल गया। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहीं, धीरे धीरे धर्म में चीज़ें और जुड़ती रहीं और धीरे धीरे ये चीज़ें और बिगड़ती चली गईं और हमारे देश में जाति व्यवस्था ने एक जटिल रूप धारण कर लिया। आज की डेट में आप ध्यान से देखेंगे दलित आए। दलित जो थे वो थे अनुलोम प्रतिलोम विवाह के थ्रू और अदर जिनकी कोई कास्ट निर्धारित नहीं थी, उनको हमने अनटचेबल बोला। चंडाल शब्द भी वहीं से निकला है, इनको हमने दलितों में जोड़ दिया, हम ये मानते हैं। पर ये जो दलित थे अछूत थे। अछूत बिल्कुल अलग चीज़ है। अछूतों को छुआ नहीं जाता था, पर धीरे धीरे शूद्र जो शेड्यूल कास्ट था उसको भी इसमें ऐड करते चले गए और शूद्रों और अछूतों में कोई अंतर नहीं रह गया। देखिए, सामाजिक गणना की गलती है, धर्म की गलती नहीं है। धर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा कि अछूत और शूद्र एक होंगे। पर जब बाबा साहब आए या महात्मा गांधी आए तो उन्होंने बहुत सोचा। महात्मा गांधी ने कहा ये अछूत जो हैं, ये अछूत नहीं, ये हरिजन है, ये दलित नहीं हरिजन है। हरिजन मतलब भगवान के बेटे, जो भगवान की संतान है उसके साथ आप अछूतपन कैसे दिखा सकते हैं, आप उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं।
ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको उनको इग्नोर करने का कोई अधिकार नहीं होगा, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा सिद्ध हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉलो की और यहीं से चीज़ें बदलनी स्टार्ट हुई। महात्मा गांधी ने बहुत सेवा की, हरिजन पत्रिका निकाली, हरिजनों के उद्देश्य से बहुत सारे कार्य किए और उनकी जाति व्यवस्था के सुधार और पुनरुत्थान के लिए वो सदैव लगे रहे। अब बात आती है क्या इससे कोई लाभ मिला? हाँ, अवश्य मिला। इसके बाद गांधी जी ने अछूतों के लिए काम किया, इसके बाद कई सारे नेता आए, इसके बाद सबसे बड़ा नाम आपको पता है डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर साहब जो है उन्होंने किया और वो अपने कार्य को करते रहे। तो यहाँ पर एक चीज़ है, बुरा बनो हमेशा सफल रहोगे। देखिए ये आज की डेट में जय भीम सेना वगैरह इसको फॉलो करती हैं। देखिए बुरा मतलब बुरा बनो नहीं है, बुरा कहते हैं सफल बनने के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो जाति व्यवस्था को बुराई से उठाते हैं, उनको लगता है कि हम इस बुराई को लेके चलते हैं। भाई जो नेता बन गया जाति व्यवस्था के नाम पर, क्या वो गरीब रह जाता है? क्या उसके अंदर कोई क्षमता है जो पूरी नहीं होती? सब हो जाती है, बट वो इसको मिसयूज़ करता है। वो लोगों को इसके बारे में गलत राय देता है। वो कहता है आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। वो कभी आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप उससे जाति सूचक शब्दों और जाति सूचक चीज़ें दिखा के सपने दिखा रहे हो। वो सपने कभी नहीं पूरे हो सकते। उन सपनों से आपको दूर रहना है, आपको जागना है। हिंदू धर्म की वास्तविकता है हर धर्म संभव, उसी तरह हर जाति भी संभव है हमारे यहाँ। हमने जाति व्यवस्था में एक महापुरुष के पैरों में शूद्रों को रखा। पैर आपका आधार होते हैं, उस आधार को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? जाति व्यवस्था में तीनों वर्णों की सेवा करना कभी गलत नहीं था। पहले आचार्य ब्राह्मण होते थे, फिर बीच में क्षत्रिय आए, उन्होंने अधिकार लिया, फिर वैश्यों ने लिया। तो ऐसा नहीं, धर्म में जब चीज़ें वर्ण व्यवस्था के आधार पर बदली तो चीज़ें बदलती चली गई, उनको बदला नहीं गया, उनको पॉजिटिव नोट पे छोड़ा गया। तो अब इसको बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। जब अम्बेडकर साहब आए तो उनके साथ सच में बहुत गलत हुआ था। जब वो थे तो उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी वो बहुत गलत चल रही थी। वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पाए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई इस चीज़ को अब चेंज करने की ज़रूरत है। इसको हम कैसे बदल सकते हैं? इसको हम तभी बदल सकते हैं हम राइट डायरेक्शन में रहते हैं, इस चीज़ को राइट डायरेक्शन में करते हैं और एक बेहतर फील्ड बनाते हैं अपने लिए। उस बेहतर फील्ड को बनाने के लिए अम्बेडकर साहब ने रखा कि अब मैं दलित और शोषितों के लिए वर्क करूंगा। उस समय पर दलित और शोषित आधुनिक समाज आने से पहले बहुत ज़्यादा शोषित थे। हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए था, बट क्या ये रिजर्वेशन इतने समय तक चलना चाहिए था? अंग्रेजों ने भी इस चीज़ को समझा, इस चीज़ की स्वायत्ता को समझ के उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने कह दिया कि इनको रिजर्वेशन दे दो, बट वो रिजर्वेशन नहीं लिया। क्यों? महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक देश देने की बात कर दी। महात्मा गांधी नाराज हो गए, वापस आकर महात्मा गांधी अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। अब याद रखिए, हिंदू भी बढ़ जाता अलग अलग देशों में तो इस देश का क्या होता। इस हिंदू को आज भी आपको बचाना है, हमको बचाना है, हम सबको मिलके बचाना है। कदमों को बढ़ाइए, दिमाग को तेज रखिए, बुद्धि स्ट्रांग रखिए और एक दूसरे से लड़ना बंद करिए। यहाँ किसी की कोई जाति नहीं है, किसी का कोई धर्म नहीं है, हर इंसान मानव है और मानव हम हैं। टिल द टाइम वी आर वर्ल्ड गोइंग ऑन, हमें इस दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता। जाति कुछ नहीं है, सब कुछ टैलेंट और प्रतिभा होनी चाहिए, इसके लिए बात करनी चाहिए। इसके बाद 24 सितंबर को पूना पैक्ट साइन किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसके बाद आज की डेट में रिजर्वेशन क्या है? ST SC OBC इन सब के रिजर्वेशन की एक पॉलिसीज़ हैं कि सबको अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप इमेज देखिए तो ब्लैक कलर में जितने हैं वो सारे आपके जनरल कैटेगरी के लोग हैं और रेड कलर के जितने वो सब रिजर्व्ड हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है रिजर्व सीटें बहुत हैं पर रिजर्व कैंडिडेट्स नहीं हैं। तो हम कहते हैं भाई अगर आपको एक उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो जो उपयुक्त है आप उसको रखिए। रिजर्वेशन ने लोगों को बहुत बुरी तरह बदला है। स्टेट अपने राजनीतिक फायदों के लिए, लाभों के लिए क्या करती है, 50% से ऊपर OBC को सीट दे दी गई। भैया अगर टोटल कोटा 50% से ऊपर आप ले जाते हैं तो क्या आप समझते हैं आपके साथ क्या दिक्कतें होंगी? मैं समझाता हूँ आपके साथ क्या दिक्कतें होंगी। भाई जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो योग्य हैं, जो मेहनत करते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बट इस रिजर्वेशन के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है, हमें लोगों को बदलाव में लाना है, हमें समझाना है हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का स्थान वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमें समझाया और पढ़ाया जाता है हमारे नेताओं द्वारा। हमारा हिंदू धर्म हर चीज़ फॉलो करता है, हर चीज़ मानता है, हमें इसको समझना, देखना और जानना पड़ेगा। इसमें कई प्रोटेस्ट हो चुके हैं। एक मुझे लाइन अच्छी लगती है, आई वॉज इंटेलिजेंट बट रिजर्वेशन रुइंड मी। उसने कहा मैं बुद्धिमान पैदा हुआ था, फिर आरक्षण ने मुझे बर्बाद कर दिया। कई ऐसे IAS एस्पिरेंट है, कई ऐसे सरकारी नौकरी के तलाशगार थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हुनरमंद थे, बट उनका समय विपरीत था, वो रिजर्वेशन नहीं मिले था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के थे, घर जायदाद जमीन बेच के अपनी चीज़ें चला रहे थे और आज वो ख़त्म।
देखिए रिजर्वेशन ने बहुत लोगों को ख़त्म किया। इक्वालिटी की जगह इक्विटी लानी ही पड़ेगी इस देश में। रिजर्वेशन के बदलाव की आवश्यकता है। रिजर्वेशन मत ख़त्म करिए, बट इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिफाइन करिए, इस चीज़ में आगे बढ़ाइए, वरना देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या आज भी जाति व्यवस्था की ज़रूरत है या जाति सूचक रिजर्वेशन की ज़रूरत है? ऐसा आरक्षण हमको नहीं चाहिए। हमें जातियों में बांट के आप हमें ऊंचा नीचा बना देते हो। क्या संविधान में ये अधिकार होना चाहिए कि हमें वो स्वयं ऊंचा नीचा बना दे? नहीं होना चाहिए। हम ऊंचे नीचे नहीं हो सकते। हम जो हैं हम वही रहेंगे। हम हिंदू हैं। प्रथम स्थान हिंदू। हमारा धर्म हिंदुज़्म है। हम हिंदू को फॉलो करेंगे। हम ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। अगर क्रिश्चियन देखें, क्या आप ये देख लीजिए, वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटे, वो मैं मानता हूँ, बट क्या वहाँ अपर लोअर कास्ट चलती है? मेरे हिसाब से नहीं। इस्लाम में भी यही है, डिवीज़न है, कास्ट सिस्टम आ गया। हिंदुओं के साथ रहते रहते हर जगह कास्ट सिस्टम के थोड़े कॉन्सेप्ट आए जो गलत हैं। इनको बदलने की आवश्यकता है, इनको जानने की आवश्यकता है, इनको सही करने की आवश्यकता है, और हम सबको मिलकर आवाज़ होने की आवश्यकता है। जब तक हम मिल के आवाज़ नहीं उठाएंगे ये दुनिया नहीं बदलेगी, इस देश में बदलाव नहीं आएगा। आज से आवाज़ उठाते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो अपना सरनेम हटाते हैं, अपने आगे ह्यूमन लगाते हैं। मैं अपना सरनेम देता हूँ। मैं आज से आपके लिए सात्विक ह्यूमन रहूँगा। इस चैनल पे जो भी पोस्ट पड़ेगा, मेरी टीम जो पोस्ट डालेगी, अपना सरनेम के आगे ह्यूमन लगाएगी। ये मेरे द्वारा स्टार्ट की गई मुहिम नहीं है। गौरव सिंह एक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन द्वारा स्कीम की गई थी। गौरव ह्यूमन उन्होंने अपना नाम रखा। उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, आई प्राउड टू बी अ ह्यूमन। मैं इंसान पहले हूँ, भारतीय बाद में हूँ। मुझे इंसानियत दिखानी है तो मैं जाति धर्म व्यवस्था को सरनेम से हटा दूंगा। मानव हूँ, ह्यूमन लगाऊंगा। उसके बाद आप रिजर्वेशन दीजिए बिना कास्ट के। आप रिजर्वेशन दीजिए ज़रूरतमंद को। आप रिजर्वेशन दीजिए जिसको आवश्यकता है। क्या आप मेरे साथ इस चीज़ का बदलाव करेंगे? मैं करूँगा, बाकी आप पर। आज के लिए इतना ही। काश आपको ये चीज़ समझ में आए, आप इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट हम लोगों की मुहिम में जुड़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।